विश्वकन्या बोलेगी। अय्याश बाबा के मन सुधार रूम का राज खुलेगी। राम रहीम के हनीमून कांड के बाद हंटर कांड का खुलासा होगा। हम तो उसको इंटेरोगेट सेंटर ही कहेंगे। तो इन्होंने उसका लिखा था मन सुधार, अंदर उसको ले आके पीटा जाता था। विश्वकन्या और मायाजाल का एक एक राज सामने आएगा। उसका जो अंदरला चेहरा था ना, बिल्कुल राष्ट्र बुद्धि था और राष्ट्र का आदमी था। गुप्त गुफा के बाद मन सुधार रूम में क्या होता था? बाहर से भी अरेंज करके रखते थे। जो उनका मन है, उनका जो उसको बिल्कुल बदल दिया जाता था। उनका दिमाग बिल्कुल उनका वॉश करके अपनी बातें उसमें डाल दी जाती थी। राम रहीम के मन सुधार रूम पर बड़ा खुलासा। देखिए राम रहीम का हंटर कांड। बलात्कारी राम रहीम क्या लड़कियों को कुर्सी से बांधकर पीटता था? क्या वो साध्वियों को भूखा रखता था? राम रहीम के जेल जाने के बाद हर रोज उसकी काली करतूतों के नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम अय्याश बाबा की विश्वकन्या और उसके मन सुधार रूम पर नया खुलासा करने जा रहे हैं। जो राम रहीम बाहरी दुनिया में धर्म और इंसानियत की बातें करता था, वो अपनी पाप की दुनिया में ऐसी करतूत करता था जिन्हें सुनकर आप सिहर उठेंगे। अब तक आपने गुप्त गुफा में राम रहीम का माफी कांड देखा। अब तक आपने गुप्त गुफा में राम रहीम का प्रसाद कांड देखा। अब तक आपने गुप्त गुफा में राम रहीम का पवित्र अपवित्र कांड देखा। अब टीवी पर पहली बार राम रहीम के मन सुधार कमरे का राज खुलने जा रहे हैं। क्या है राम रहीम का मन सुधार रूम? राम रहीम के माफी कांड, प्रसाद कांड और पवित्र अपवित्र कांड का राज जिसने भी डेरे में खोलने की कोशिश की, उसके लिए होता था राम रहीम का मन सुधार रूम। गजब का नाम था ये मन सुधार रूम। दरअसल जो साध्वी पहले राम रहीम को पापा या परमात्मा जानती थी, समझती थी, रात के अंधेरे में उसके विचार पूरी तरह से गुफा से निकलने के बाद बदल जाते थे। ऐसी ही साध्वियों के लिए राम रहीम का डेरे में था मन सुधार रूम। बिना देरी किए आपको बता दें कि मन सुधार रूम, जिसे अंग्रेजी में माइंड इंप्रूवमेंट रूम कहा जाता था, जिसका साफ साफ मतलब होता था राम रहीम का टॉर्चर। टॉर्चर रूम सुनते ही आपको एक एक बात साफ साफ समझ में आ गई होगी। इस टॉर्चर रूम का जल्लाद कौन था? विश्वकन्या का नाम सुनते ही आपके सामने एक एक तस्वीर घूमने लगी होगी। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले राम रहीम की विश्वकन्या का खुलासा किया था और आज इंडिया न्यूज सबसे पहले राम रहीम के मन सुधार रूम का खुलासा करने जा रहा है। लेकिन मन सुधार रूम का खुलासा करने से पहले ये जानिए कि विश्वकन्या का क्या काम होता था। वहां पर एक इनकी कोर्ट कमेटी बनी हुई थी। उसमें 5-6 लोग थे जो सारा अरेंज कराते थे बादशाह। और जो लड़कियां लेके आती थी वो अंदर से कॉलेज की लड़कियां होती थी, वो अंदर से साधु लड़कियां होती थी, वो लेके आती थी। और बाहर से जो सारा मैनेज किया जाता था, इनके 5-7 लोग थे, सारा मैनेज करते थे। दरअसल राम रहीम की विश्वकन्या वो साध्वियां होती थी जिनके जरिए खूबसूरत लड़कियों की पूरी लिस्ट सबसे पहले बाबा तक पहुंचानी होती थी। सबसे पहले सत्संग के दौरान राम रहीम के करीब सुंदर और खूबसूरत लड़कियों को बिठाया जाता था। कहने के लिए सत्संग के दौरान राम रहीम धर्म का उपदेश दिया करता था, लेकिन उसकी नजर इन खूबसूरत लड़कियों पर होती थी और इनमें से अपनी नजर से वो खूबसूरत लड़कियों का चुनाव किया करता था। सत्संग में ही राम रहीम के इशारे को विश्वकन्या समझ जाती थी। फिर उन लड़कियों का धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाता था। मतलब तन मन से राम रहीम के लिए खूबसूरत लड़कियों को तैयार करने की जिम्मेदारी इन विश्वकन्याओं पर होती थी।
साधु थी, एक्सपर्ट, इन्होंने कुछ लड़कियां बाहर से भी अरेंज करके रखते थे, जो उनका मन है, उनका जो उसको बिल्कुल बदल दिया जाता था, उनका दिमाग बिल्कुल उनका वॉश करके अपनी बातें उसमें डाल दी जाती थी और उसमें उनकी वैसे क्लास लगाई जाती थी। जब लड़कियां तनमन से तैयार हो जाती थी तो 4-4 के ग्रुप में रात के अंधेरे में गुफा की पहरेदारी में लगा दी जाती थी। इस तरह से रात के अंधेरे में राम रहीम की गुफा में 4 लड़कियों को परोसा जाता था। इन लड़कियों का काम तो वैसे गुफा की रखवाली करना होता था, लेकिन असल मकसद इन लड़कियों को राम रहीम के आगे परोसना होता था। रात के अंधेरे में इन लड़कियों में से राम रहीम एक लड़की को चुनता और उसके बाद इस गुफा में माफी, प्रसाद, पवित्र अपवित्र का गंदा खेल खेलता। सीबीआई की चार्जशीट में एक लड़की ने खुलासा किया है, एक रात मैंने एक साध्वी को गुफा से रोते हुए निकलते देखा था। वो फफक कर रो रही थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा राम रहीम राक्षस है। वो राम रहीम का नाम लेकर गंदी गंदी गालियां दे रही थी। दरअसल ऐसी लड़कियों के लिए होता था मन सुधार रूम। एक की शिकार लड़की की जुबान बंद करने की इच्छा था। अब इस मन सुधार रूम में क्या होता था वो सुनिए। आपको शरीर किसने दिया? वो कहते थे गुरु जी ने दिया। गुरु जी कौन है? तो ये गुरमीत राम रहीम जी है। और फिर आपका जो बॉडी किसकी है? वो गुरमीत राम रहीम जी की है। तो फिर आप ग्रेज क्यों करते हैं? उनको क्यों नहीं, जो बाबा मांगता है उसको दो, फिर वो तो बाबे की सारा कुछ, आपका तो कुछ भी नहीं। गुफा के करीब लड़कियों के हॉस्टल में ही एक बड़ा कमरा होता था। सबसे पहले राम रहीम के खिलाफ बोलने वाली उस लड़की को एक बड़ी कुर्सी पर बिठाया जाता। उसके बाद हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए जाते और उसके बाद राम रहीम की विषकन्याएं उसकी पूरी तरह पिटाई करती। 24 घंटे तक लंगर में खाना पानी बंद कर दिया जाता था। गुमनाम चिट्ठी लिखने वाली साध्वी ने इस मन सुधार रूम में टॉर्चर का खुलासा किया है। सीबीआई की चार्जशीट में गुमनाम चिट्ठी लिखने वाली साध्वी ने कहा है, रेप के 1 साल बाद प्रबंधक ने कहा कि बाबा ने फिर गुफा में बुलाया है। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने दोबारा गुफा में जाने से मना कर दिया। इस पर प्रबंधक ने कहा कि अगर गुफा में नहीं जाती हो तो लंगर का खाना नहीं मिलेगा। तो ये था मन सुधार रूम, जहां पर बाकायदा बाबा राम रहीम लड़कियों के साथ टॉर्चर करवाता था। जब सत्संग के नाम पर लोग सामने होते थे, लड़कियां सामने होती थी, तो विषकन्याएं उसकी जुट जाती थी कि बाबा राम रहीम किस लड़की को पसंद करता है, और उसके बाद उसकी बाकायदा ब्रेन वॉशिंग होती थी। यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनाइज रैकेट की तरह बाबा राम रहीम अपना डेरा सच्चा सौदा चला रहा था। राम रहीम की ये हंटर वाली विषकन्याएं थी। याद होगा आपको कि जैसे ही ये खुलासा हुआ था, ना सिर्फ ये 2 रेप पीड़िताओं ने बात कही थी कि उनके साथ टॉर्चर होता था, मारपीट होती थी, वो डरी सहमी हुई थी, बल्कि जो डेरे में सेवादार रह चुके थे उन्होंने भी ये कहा था कि बाबा राम रहीम के इस डेरे में लड़कियों के साथ टॉर्चर होता था। एक की तो रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई थी जब उसने बाबा राम रहीम को रेजिस्ट करने की, मना करने की कोशिश की। तो बाबा राम रहीम की ये हंटर वाली विषकन्याएं जो उसके इर्द गिर्द घूमती थी, किस तरह से एक बड़े अपराध को अबेट कर रही थी, यानी कि सहयोग कर रही थी बाबा राम रहीम का, अब इस पर से भी पर्दा उठ गया है। सुना आपने, जैसे ही गुमनाम चिट्ठी लिखने वाली लड़की ने सुना कि लंगर से खाना नहीं मिलेगा तो वो बेहद डर गई। दरअसल खाना नहीं मिलेगा इस बात से नहीं डरी, वो समझ गई कि अब उसे मन सुधार कमरे यानी टॉर्चर रूम में ये विषकन्याएं ले जाएंगी। इसीलिए वो दोबारा राम रहीम के सामने गई। कहा जाता है कि राम रहीम के डेरे में कई विषकन्याएं अभी भी रह रही हैं। ये विषकन्याएं प्रेग्नेंट हो जाने वाली साध्वियों के अबॉर्शन तक करवाती थी। राम रहीम के हंटर वाली ये विषकन्याएं कौन कौन होती थी, कितने ग्रुप्स में होती थी, किन्हें कौन सा काम मिला होता था, देखिए इस रिपोर्ट। अब तक आपने राम रहीम के मन सुधार रूम का राज देखा, मन सुधार रूम की विषकन्या को देखा।
लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि राम रहीम ने अपनी जुल्म की लंका में विषकन्याओं का पूरा गिरोह खड़ा कर रखा था। विषकन्याओं की अलग अलग कैटेगरी होती थी, उनमें नाम बदले होते थे, लेकिन मकसद एक ही था, राम रहीम की गुफा में कैसे खूबसूरत लड़कियों को भेजना है। अब राम रहीम की विषकन्याओं की कैटेगरी समझने के लिए सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। हनीप्रीत, सत ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी, हेड साध्वी, गर्ल्स हॉस्टल, प्रबंधक। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो गोल घेरा दिख रहा है, ये विषकन्याओं की कैटेगरी है। सबसे पहला नाम हनीप्रीत का देखकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन राम रहीम के पूर्व सेवादार खट्टा सिंह ने साफ साफ कहा कि डेरे की सबसे बड़ी विषकन्या हनीप्रीत ही थी। जितनी लड़की जाती थी वही बेचती थी, वही साथ में उनके साथ गुफा में जाती थी, छोड़ के आती थी, उसको सारा पता था। और ये कुकर्म का तो सारा उसको एक एक लड़की का नॉलेज है, उसको कि किसको कब भेजना है, किसको कब भेजना है, किसको कब वापस बुलाना है और दूसरी को कब भेजना है, उसको सारा नॉलेज थी। राम रहीम के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह गोरा ने तो यहाँ तक कहा कि गुफा की चाबी हनीप्रीत के पास रहती थी। जो भी कुछ डायरेक्शन या उनको देना होता था तो हनीप्रीत ही देती थी। बाबा जी गुरमीत राम जी का मैसेज भी वही देती थी नीचे। इन बयानों से साफ है कि सोने के पलंग पर किस लड़की के साथ किस दिन राम रहीम रात रंगीन करेगा, लड़की का रेप तक करेगा, उसकी पूरी जानकारी हनीप्रीत के पास होती थी। सत ब्रह्मचारिणी नाम जितना ही सुनने में अच्छा लगता है, काम उतना ही गंदा था। डेरा की चुनिंदा साध्वियों को सत ब्रह्मचारिणी का पद दिया गया था। इसका क्या काम होता था वो सुनिए। हनीप्रीत को सभी थाने लॉ होता था। हनीप्रीत ही जाके बेडरूम में बताती थी भी जे इन लोगों से जे मीटिंग है वो फीडबैक देती थी। वो बेडरूम में भी जाती थी, गुफा में भी जाती थी और एक दो जगह पे फिंगरप्रिंट थे, वहां पर हनीप्रीत के और गुरमीत राम जी के थे कि दोनों से वो कमरा खुलता था और उसको कोई कमरा भी नहीं खोल सकता था। विषकन्या के तीसरे पायदान पर ब्रह्मचारिणी होती थी। ये साध्वी आश्रम और गर्ल्स हॉस्टल में खूबसूरत लड़कियों का चयन करती थी। राम रहीम की गुफा में ले जाने के लिए साध्वियों और लड़कियों का माइंड वॉश करती थी। ये कहती थी कि बाबा ने तुम्हें अपना प्रिय शिष्या माना है, वो तुम्हें आशीर्वाद देकर पवित्र करना चाहते हैं। उनका नाम अलग अलग रखे गए थे, जैसे ही ब्रह्मचारी, उसके बाद आ जाती थी सत ब्रह्मचारी। सत ब्रह्मचारी बिल्कुल बाबा के करीब होती थी। सत ब्रह्मचारी में भी कैटेगराइज थे, जो कि गुरमीत राम को पसंद जिनको करता था उनकी कैटेगराइज अलग थी। जिनको थोड़ा नहीं कम पसंद करता था वो उन साध्वियों की सेवा के लिए भी वो सेवा करती थी। वो सत ब्रह्मचारी इस तरीके से मिक्स थी। सत ब्रह्मचारी वो अपने पेरेंट्स से भी तब मिलती थी जब वो कोई पास में बैठा होता था, तब आसानी से वो बात भी नहीं कर पाती। विषकन्याओं की बात जब लड़कियां मान जाती तो एक एक कर हर रात नई लड़की को गुफा में भेजा जाता था। राम रहीम के सामने उसे परोसा जाता था। तो एक लड़की दूसरी लड़की को प्रेरित करती थी, उनको परमात्मा के नाम के बारे में बताती थी, सेवा के बारे में बताती थी और सबसे बड़ी चीज बताती थी खसम। ये खसम शब्द हस्बैंड के लिए यूज होता है। ये कहती थी कि परमात्मा ही असल खसम है, उसके लिए हमें तन मन धन सभी कुछ देना है। तो ये आपने सेवा भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अगर तन भी मांगे तो परवाह नहीं करनी, क्योंकि ये हमारी खुशी होगी। इससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं हो सकता कि खुद परमात्मा हमसे इस चीज की डिमांड कर रहा है। डेरे में हर 10 से 20 साध्वियों के ऊपर एक हेड साध्वी होती थी। हेड साध्वी का काम एक एक लड़की पर नजर रखना होता था, कौन किससे क्या बात करता है। राम रहीम के खिलाफ कोई कुछ बोल तो नहीं रहा, हेड साध्वी सीधे राम रहीम के संपर्क में रहती थी। डरा के धमका के जो कोई विरोध करती थी उसको पहले पीटती थी 3-4 लड़कियां, फिर उनको फिर भेजती, फिर वो जाके कुकर्म उनके साथ होता था। कहने के लिए हॉस्टल प्रबंधक का काम हॉस्टल में रह रही लड़कियों की देखभाल करना होता था, लेकिन इनका काम हॉस्टल में ऐसे माहौल बनाना होता था कि राम रहीम जब जिस लड़की को गुफा में बुलाए तो वो बेझिझक चली जाए। हॉस्टल प्रबंधक विषकन्याओं की सबसे पहली कड़ी होती थी। तो ऐसा था विषकन्याओं का मायाजाल और ऐसा था राम रहीम का हंटर कांड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौट